ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है? नहीं पता? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस समय हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और हमें ये प्रॉब्लम अगर डेवलप होती है तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं और किस एज ग्रुप के लोगों को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट यानी बहुत तेजी से या अचानक से आने वाला, रेस्पिरेटरी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जब स्ट्रेस पड़ता है बहुत ज़्यादा या उसमें कोई दिक्कत आती है तो उस सिंड्रोम को हम ARDS बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ARDS को कुछ और नामों से भी जाना जाता है जैसे एक्यूट लंग इंजरी और शॉक लंग। इस प्रॉब्लम में हमारे लंग्स में लिक्विड लीक हो जाता है और उसका रिटेंशन होने लग जाता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं। ये तो एक ऊपर से ओवरव्यू हो गया जिसे हम ARDS कहते हैं, लेकिन इसको इन डेप्थ समझना है तो हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना होगा। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे विंड पाइप यानी ट्रैकिया से होते हुए हम जब ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं वो ट्रैकिया से जाती है और हमारे दोनों लंग्स में जाती है। तो ये ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जो दो हिस्से डिवाइड हुए हैं इनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं और ये ब्रोंकाई आगे चल के और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ब्रांचेस, जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं उसी तरीके से ब्रोंकाई की ब्रांचेस निकलती हैं जिनको हम मेडिकल टर्म में ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स का एंड होता है एयर सैक्स से, यानी गुब्बारे की तरह होते हैं, ये इलास्टिक एयर सैक्स होते हैं जिनको मेडिकल टर्म में एल्वुलाई बोला जाता है। इस एल्वुलाई में हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, यानी जब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो ये फूलते हैं, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं, मतलब इनकी फूल, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट एक्सपेंशन। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो चीज मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं ये एल्वुलाई की मदद से हो रहा है। हमारे लंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं एल्वुलाई। लेकिन जब हम ARDS को फेस करते हैं तो हमारे एल्वुलाई में फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं तो इनका जो एक्सचेंज ऑफ गैस वाला प्रोसीजर होता है वो इफेक्ट कर जाता है और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है पेशेंट को तकलीफें महसूस करनी पड़ती हैं, उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और यहाँ पर इनके एयर सैक्स की जो वॉल होती है उसमें भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है और म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा सीवियर हो जाती है। क्या ये अचानक से होता है या फिर इसके पीछे कुछ कारण होते हैं? हाँ जी, ये अचानक से तो होता है लेकिन इसके पीछे कारण होते हैं। अक्सर हम देखते हैं जो भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं या ओल्ड एज होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उन्हीं में ये दिक्कत देखने को मिलती है। ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अक्सर हम देखते हैं जो कारण इसमें होता है, सबसे कॉमन कारण हमें 3 देखने को मिलते हैं। एक तो होता है आपका इन्फेक्शन, दूसरा होता है इन्फ्लेमेशन और तीसरा होता है इंजरी। यानी जब आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है तो इस वजह से आपको ARDS हो सकता है, या फिर किसी तरीके की कोई इंजरी होती है तो ARDS हो सकता है, या आपके लंग्स के ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स में सूजन होती है, वो आगे चलकर आपके एल्वुलाई को भी डिस्टर्ब कर रही है या एल्वुलाई में सूजन आ गई है तो उससे भी हमें ये चीज देखने को मिल सकती है। ये तो मेनली कारण हुए, लेकिन कुछ कारण और होते हैं, जैसे आपका निमोनिया हो गया, TB हो गया, जैसे सेप्सिस, बैक्टीरिया और आपका बर्न इंजरी, ऐसे ही कुछ कारण होते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, टॉक्सिक फ्यूम्स और गैसेस की वजह से हो सकता है, फ्लूइड एस्पिरेशन की वजह से हो सकता है, कोई ऐसा फ्लूइड पी लिया है जिससे आपके शरीर में ये नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक प्लेस में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी हवा है, एयर पॉल्यूटेड है, तो इस वजह से भी आपको ARDS हो सकता है। और इसके साथ साथ ड्रग ओवरडोज, कोई मेडिसिन है बहुत लंबे समय से खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर लिए तो इससे ARDS हो सकता है। या वेंटिलेटर एसोसिएटेड भी कई बार ये डिजीज हमें देखने को मिलती है। जब पेशेंट वेंटिलेटर पर होते हैं उन्हें हाई प्रेशर के साथ वेंटिलेशन पर रखा जाता है तो इसकी वजह से भी उनके अंदर ARDS डेवलप हो जाता है। और वहीं लीवर फाइब्रोसिस की वजह से भी हमें देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर ARDS। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ARDS डेवलप हो सकता है। अब सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ होना। उसके बाद कई बार हमें पेशेंट में रैपिड ब्रेथिंग भी देखने को मिलती है, जब वो बार बार
इस तरीके से सांस लेने की आदत बन जाती है उनकी कि मतलब उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, उन्हें बार बार नीड हो रही है, तो इस तरीके से सांस लेते हैं। या म्यूकस का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होना एक सिम्टम देखने को हमें मिलता है, बलगम बना रहता है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, कफ बन रहा है शरीर में, और इसके साथ साथ उनके जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहने लग जाते हैं, डेजीनेस आ जाती है, आलस बहुत ज़्यादा आता है, थकान बन जाती है, लो ब्लड प्रेशर बना रहता है, और इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है उनके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल भी बहुत कम होते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ARDS के पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसकी जांच करने के लिए हम 2-3 टेस्ट कर सकते हैं। जनरली डॉक्टर आपको ABG एनालिसिस करने के लिए सलाह देते हैं। इसके अंदर अगर आपका PaO2 लेवल कम है और PaCO2 लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है आप ARDS को फेस कर रहे हैं। अब PaO2 लेवल जो नॉर्मल रेंज होती है वो 75 से 100 mmHg होती है। PaCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रहता है 35 से 45, लेकिन अगर आपके शरीर में ये लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन का कम है, तो इसका मतलब ये माना जाता है आप ARDS को फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको चेस्ट एक्सरे कराने के लिए कहा जा सकता है और चेस्ट सिटी स्कैन के लिए कहा जा सकता है। इन 3 टेस्ट की मदद से आपकी इस बीमारी को डायग्नोस करा जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें ट्रीटमेंट बहुत रिक्वायर्ड होता है। कोविड के समय में ये ऐसी डिजीज़ थी जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान भी गई थी क्योंकि उन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। इंस्टेंट ट्रीटमेंट के लिए जनरली हम देखते हैं एलोपैथी को चूज़ करा जाता है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, इससे जल्दी रिकवर करना चाहते हैं, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें बेस्ट रहता है। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जा रही हैं जिसकी मदद से पेशेंट के रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।